हरे कृष्णा डिवोटीज़, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। मैं उठकर आ गई हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के 3। तो सबसे पहले मैं गर्म पानी करके पानी पीती हूँ और उसके बाद में फिर स्नान वगैरह करती हूँ। तो अभी पानी गर्म कर लिया है, इसे पी लेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, जो कि आप सब बहुत बहुत टाइम से बोल रहे थे कि माता जी आप अपना मॉर्निंग से लेके जो है शाम तक का रूटीन है वो शेयर कीजिए। तो बस मैंने आज पूरी कोशिश की है वो सब शेयर करने की। तो यहाँ पर मैं पानी पी लूँगी धीरे धीरे सिप कर करके, और उसके बाद में फिर स्नान करने के लिए जाऊँगी। और स्नान करके मैं आ चुकी हूँ। अब बारी है अपने आप को तैयार करने की, यानी कि अब हम भगवान के लिए तैयार होंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले माथे पर चंदन का तिलक लगाना है और गले में तुलसी माला पहन के रखनी है अपने। तो बस तिलक भी मैंने लगा लिया है और अब हम भगवान को जो है उठाएंगे। लेकिन अभी उससे पहले मुझे थोड़ा सा जप कर लेना है, उसके बाद मैं उठाऊंगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है इसीलिए। तो मैं सोच रही हूँ 1-2 माला कर लूँ। तो मैं बैठी हुई हूँ और मैंने 1-2 माला ही की है और समय हो गया है, इसीलिए फिर अब ठाकुर जी को उठाएंगे अभी। लेकिन उससे पहले मैं जो और काम करने हैं वो कर लेती हूँ। तो मैं अभी बालकनी में आ गई हूँ और फूल ले लेती हूँ। ये देखिए ये कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। मैंने अपनी एक छोटी सी बगिया बना ली है और यहाँ पर भगवान के फूल उगा दिए हैं और यहीं से तोड़ के मैं ठाकुर जी को फूल अर्पण करती हूँ। तो जो फूलों वाले पौधे होते हैं वो मैंने लाकर रख लिए हैं और इनमें रोज़ डेली बहुत सारे फूल खिलते रहते हैं। ये देखिए आप, इनमें इतने ही फूल रोज़ आ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा रहता है कि फ्रेश और ताज़े फूल आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास जगह है तो आप लोग ज़रूर अपने पास जो है अपने घर में इस प्रकार के पौधे लगाइए जिसमें फूल आते हों, तो आप ठाकुर जी को वहाँ से फूल अर्पण कर सकें। तो ये बहुत अच्छा रहता है अगर आप ताज़े फूल उन्हें दे सकें, अगर आपके पास व्यवस्था है तो। और बहुत अच्छे लगते हैं और हमें भी अच्छा लगता है कि हम भगवान को जो है फ्रेश फूल अर्पण कर रहे हैं। और यहाँ मैंने थाली लगा कर रख दी थी इसकी आरती की। तो अभी इसके अंदर बस फूल नहीं थे, तो फूल भी मैं रख देती हूँ। क्योंकि 3 बजे उठ गई थी तो इतनी जल्दी मैंने जो है वो पौधों से हाथ नहीं लगाया। मैंने कहा थोड़ी देर के बाद ही हाथ लगाएंगे। अभी हो रहे हैं 3:50। तो बस भगवान के हम पर्दे खोल देंगे और उन्हें जगा देंगे। तो फिर भगवान को स्नान वगैरह भी हमें करवाना है, इसीलिए। तो यहाँ पर ठाकुर जी को मैंने उठा दिया है अभी, और सबसे पहले उन्हें प्रणाम करना है उठाते ही, और उसके बाद में उन्हें स्नान वगैरह करवाना है। तो मैं स्नान करवा के आ चुकी हूँ उन्हें, और यहाँ पर मैं उनके लिए फल वगैरह जो है वो काट रही हूँ। आप मेरे और भी वीडियोस देखेंगे तो उसमें आप स्नान वगैरह करवाते हुए भी देखेंगे, कुछ वीडियो में मैंने शेयर किया है। और यहाँ मैं केले भी लेकर आई थी, पर ये केले 2 दिन से रखे थे और ये थैली पता नहीं कहाँ छुप गई थी, मुझे दिखाई नहीं दी। तो ये केले ख़राब हो गए हैं। तो मैं केले और सेब दोनों चीज़ें रखना चाह रही थी, लेकिन शायद केलों के भाग्य में नहीं था कि वो भगवान के भोग बने। खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जल के जो गिलास हैं वो भी भर के रख लिए हैं मैंने, और सेब काट लिए हैं छील कर अच्छी तरह से। और अभी हम भगवान को फूल वगैरह भी अर्पण कर देंगे। तो जब भी आप कोई फल काटते हैं तो उसे बहुत अच्छी तरह से साफ़ करके छील कर काट कर तभी आपको भगवान को अर्पण करने चाहिए। यानी कि केला अगर रखते हैं तो आप उन्हें छिलके के साथ नहीं रखें, उन्हें छील लें और काट लें, फिर भगवान को अर्पण करें। इसी प्रकार से आप अन्य फ्रूट जैसे पपीता है, तरबूज है, सेब हैं, तो उनको आपको छील कर अच्छे से साफ़ करके तब भगवान को देना चाहिए उन्हें, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। यानी कि हमें पूरी तरह से भगवान की सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए।
और यहाँ पे बाल भोग हो गया है भगवान का, तो उसके बाद मैंने आरती शुरू कर दी है। तो ये आरती का समय है, इसीलिए मैं आरती कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर हम आरती कर देंगे ठाकुर जी की, और ठाकुर जी की आरती करने के बाद अब हम तुलसी जी की आरती करेंगे। तो तुलसी महारानी जी की आरती भी हो गई है, आप सभी आरती ले लीजिए। अब हमारा टाइम है क्लास स्टार्ट करने का। अभी समय हो गया है 4:30, तो 4:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर प्रभु जी भी अपना जप कर रहे हैं। तो क्लास में मंगला आरती, उसके बाद में फिर नरसिम्हा आरती, तुलसी आरती, शिक्षा अष्टकम, और इस प्रकार से पूरी आरती होती है, जो कि 5 बजे तक चलती है। और 5 बजे से जब स्टार्ट हो जाता है तो वो चलता है 7 बजे तक। 7 बजे से क्लास स्टार्ट होती है, वो 7:30 बजे तक चलती है। और यहाँ पर आप सभी ठाकुर जी के दर्शन भी कर लीजिए। ये दर्शन मैं करवा रही हूँ आपको जब क्लास वगैरह सब हो चुकी है पूरी, यानी 7:30 8 बजे का इस समय हो रहा है। तो ये ठाकुर जी के दर्शन हैं, तो आप सभी अच्छी तरह से उनके दर्शन कीजिए। अभी मैं आ गई हूँ रसोई में, और ठाकुर जी के भोग की थाली लगा रहे हैं हम यहाँ पर। तो थाली के अंदर मैंने दाल, चावल, सब्जी और जल रख लिया है, और यहाँ पर हम रोटी रख लेंगे। और 11 11:30 का समय हो गया है, तो ठाकुर जी को बस भोग लगाना है अभी। तो सभी चीज़ों के अंदर आपको तुलसी जी के पान रखने हैं, क्योंकि बिना तुलसी जी के पान के ठाकुर जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं, इसीलिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। और ये हमारी थाली तैयार हो चुकी है, बहुत सुंदर लग रही है, भगवान तो खुश हो जाएंगे देखकर। तो चलिए ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं, और ये हम भोग लगा के उसके बाद में फिर थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। तो अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे भोग भी लग चुका है, और मैं यहाँ से थाली उठा रही हूँ भोग की, और ले जाकर इन सभी चीज़ों को सब में हम मिला देंगे, ताकि ये जो भोग है ना, तो सभी के मुंह में जाए और सभी इससे शुद्ध हो सकें। तो ये भगवान का उच्छिष्ट है, यानी कि भगवान का छोड़ा हुआ, भगवान की कृपा है हमारे ऊपर ये, कि वो हमारे लिए इस भोग को प्रसाद के रूप में हमारे लिए छोड़ते हैं। तो जब भी आप मंदिर में भोजन रखते हैं तो उसे भोग कहते हैं, और भगवान को भोग लगने के बाद उसे प्रसाद कहा जाता है, उसके बाद उसे भोग नहीं कहा जाता। तो ये प्रसाद है हमारे लिए भगवान का दिया हुआ, जिसे हम ग्रहण करेंगे, और इससे हमारी कृष्ण भक्ति और अत्यधिक दिन दिन बढ़ेगी। तो आप सभी भक्तों को हमेशा भगवान को भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए, और इस प्रकार से सभी में मिला देना चाहिए, ताकि घर के जो सभी सदस्य हैं वो भी ग्रहण कर सकें। और यहाँ पे मैं अपनी और नंदिनी की थाली परोस रही हूँ। तो नंदिनी तो सिर्फ दाल राइस खाएगी, और मैंने अपनी थाली परोस ली है, और उसे कॉलेज भी जाना है, तो बस हम दोनों साथ बैठकर खा लेंगे, इसीलिए हमने प्रसाद साथ में ही लिया था दोनों ने। तो बस दोनों जने हम प्रसाद ले लेंगे, और उसके बाद में वो कॉलेज चली जाएंगी, और मैं अपने घर के जो और दूसरे काम हैं वो कर लूँगी। मुझे जो भी आज का रूटीन शेयर करना है वो सब आपके साथ करूँगी। इसके बाद मैं फिर थोड़ी देर में बैठी, थोड़ा आराम किया। फिर मैंने कहा यहाँ पे मंदिर में बहुत धूल जम गई है, तो इसको साफ़ कर देते हैं। इतना ऊपर रहते हैं पता नहीं, फिर भी इतनी रोज़ डेली इतनी धूल कहाँ से आ जाती है। तो रोज़ तो एकदम डीप में क्लीनिंग नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ जो थोड़ी थोड़ी होती है आगे पीछे वो करती रहती हूँ, लेकिन एकदम अंदर तक कभी कभार करती हूँ।
और बहुत सारे भक्त जो हैं वो पूछते हैं, माता जी आपका मंदिर बहुत अच्छा है, कहाँ से लिया है, कहाँ से लिया। तो ये मंदिर यहीं अहमदाबाद से ही लिया है, और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कारीगर हैं जो आप जैसी डिज़ाइन देते हैं वैसा मंदिर बना के दे सकते हैं। लेकिन ये ऐसा मंदिर लेने से पहले आप बहुत सोचिएगा, क्योंकि इसकी सफाई आपको बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें छोटा छोटा काम होता है, बारीक बारीक, उसमें सफाई करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर लीजिएगा। तो फिर हमने इस मंदिर की सफाई वगैरह भी जो है वो कंप्लीट कर ली है अच्छी तरह से। मैंने चारों तरफ से इसे अच्छे से पोंछ दिया है, जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचा है वहाँ वहाँ तक। और अभी ये मंदिर साफ़ हो गया है अच्छी तरह से पूरा। तो बस चलिए, अभी जो मुझे स्टडी करनी है, मतलब भगवत गीता या और भी लेक्चर सुनने हैं और कुछ पढ़ना है। इसमें आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे नोट्स वगैरह बने हुए हैं, और जितना भी होता है 1 पेज 2 पेज उतना मैं रोज़ लिखती हूँ। कोशिश करती हूँ पूरी लिखने की। प्रभुपाद जी के जो लेक्चर होते हैं उनको सुन के, और कहीं से भी जो लेक्चर हम सुन के आते हैं यानी कि मंदिर से, और भगवत गीता में से जो भी मेन पॉइंट होते हैं उन सबको मैं इसके अंदर लिखती हूँ। इस तरह की एक डायरी है, और ये बहुत थिक है, काफ़ी मोटी है, तो अभी ये बहुत समय तक चलेगी। तो मैं प्रभुपाद जी के लेक्चर सुन के और फिर उनको लिख लेती हूँ, कुछ पॉइंट जो लिख सकती हूँ वो कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट अच्छी तरह से लिखूँ। अभी ये कुछ हमें शीट्स मिली हैं पढ़ने के लिए, तो ये पढ़ रही हूँ मैं, और इसमें से जो भी मेन पॉइंट हैं उन्हें भी लिख रही हूँ। तो मंदिर में जो भी मंदिर से जुड़े होते हैं वो डिवोटीज़ हमेशा अपने पास एक डायरी रखते ही हैं, जिसमें वो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं उन्हें नोट्स कर सकें। और भगवत गीता और जपमाला, इतनी चीज़ें हमेशा उनके पास होती हैं, ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए। तो ये सब चीज़ें हमेशा साथ में रहती हैं। तो आपको भी हमेशा जपमाला, भगवत गीता और एक नोटबुक अपने साथ हमेशा रखनी चाहिए। भगवत गीता है यथारूप, उसे पढ़ूंगी। तो हम धीरे धीरे इसको अभी पढ़ रहे हैं। मुझे ये 1 महीने में अभी 9 अध्याय पूरे करने हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी हो जाए। अगर हम पूरी निष्ठा से और मन लगाकर पढ़ते हैं तो हो जाता है, लेकिन हर बार मन नहीं लग पाता है, उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी ज़बरदस्ती मन लगाने की, तो धीरे धीरे फिर से हमारा मन स्थिर हो जाएगा और मन फिर से लगने लगेगा। और ऑफ कोर्स डिवोटीज़ का संग तो होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो फिर हम भक्ति में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। जैसे एक बीमार व्यक्ति यदि डॉक्टर के पास नहीं जाएगा तो उसका रोग ठीक नहीं होता, उसी प्रकार से हम भी भक्ति में कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं और सुस्त हो जाते हैं। इसीलिए हमें भक्तों का संग करना चाहिए और समय समय पर मंदिर आते रहना चाहिए, जिससे कि हम वहाँ से मोटिवेट होकर लौटें। सबको भक्ति करते हुए देखकर कि ये कितने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, तो हमें भी करनी चाहिए और हम फिर से उत्साह से भक्ति कर पाते हैं। तो बस भगवद गीता मैं पढ़ूँगी, और हमने कुछ बुक्स भी पढ़नी शुरू की है। तो अभी तो मैं सभी को जो भक्ति के विषय में है वही समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तुलसी आरती का करने का क्या महत्व, ठाकुर जी की आरती करने का क्या महत्व है, और सभी कुछ उन्हें बताने का प्रयास कर रही हूँ जो भी डिवोटीज़ हैं उनको। और जैसे ही धीरे धीरे ये सब हो जाएगा पूरा, फिर हम बुक्स पढ़ना भी शुरू करेंगे। तो अभी मैं भगवद गीता रीड कर लेती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि 1-2 श्लोक रोज़ डेली हमें रीड कर लेने चाहिए। कम से कम 10 मिनट तो हमें रोज़ पढ़ लेना चाहिए, और 10 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपका मन लग जाएगा तो आप 20 मिनट भी पढ़ सकते हैं, आधा घंटा भी पढ़ सकते हैं। तो बस मैं थोड़ी देर भगवद गीता पढ़ लूँगी।
और अभी मैं सोच रही हूँ कि पौधों को पानी डाल दूँ, क्योंकि अभी आजकल गर्मी बहुत हो रही है और धूप भी बहुत है। और ये देखिए, पता नहीं मेरे माथे पर क्या हो गया है। यहाँ पर वो बिंदी लगाई थी मैंने, वहाँ पर ये ऐसा निशान हो गया है, इसलिए ये मैंने छोटी बिंदी ऊपर लगा ली है। 2 बिंदी हो गई, एक बड़ी वाली एक छोटी वाली। अब ये ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पर लगाऊंगी। अभी जब तक ठीक नहीं होता तब तक नहीं लगा सकती। थोड़ी थोड़ी खुजली हो रही है और पानी जैसा आ रहा है इसके अंदर से। शाम को मैंने हल्दी और नमक वाली सादा खिचड़ी बनाई है और इसे मैंने रख दिया था सीटी आने के लिए। 3-4 बार सीटी आ गई थी, फिर प्रेशर कुकर अपने आप से जो है सीटी रिलीज़ कर दी प्रेशर कुकर ने। तो उसके बाद में इसका मैंने ढक्कन निकाल दिया और इसे अच्छी तरह से हम मिला देंगे, तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो उसके बाद में फिर हम इसे परोस लेंगे और कंसिस्टेंसी भी मुझे इसकी सही लग रही है। वैसे मैं हमेशा शाम को कुछ बनाती नहीं हूँ, ज़्यादातर यही रहता है कि सुबह में बन जाता है, कुछ बचता है, कुछ नहीं बचता ही है हमेशा, तो बस उसी को हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। वो प्रसाद तो होता ही है। और बच्चे हैं, उनको कभी कुछ चाहिए कभी कुछ, यानी कि वो स्मूदी शेक वगैरह वो सब ग्रहण कर लेते हैं भोग लगा के भगवान को अपने हिसाब से, क्योंकि शाम को कोई भी खाना पसंद नहीं करता, कुछ भी खाना, तो इसीलिए नहीं बनाती। लेकिन कभी कभी मेरी इच्छा हो जाती है तो मैं भगवान को अर्पण करने के हिसाब से बनाती हूँ। तो आज मेरी बहुत इच्छा हो रही थी कि ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाऊं, तो इसीलिए मैंने आज खिचड़ी बनाई और इसे ठंडा करने रख दिया था। ये खिचड़ी ठंडी हो जाए तभी आपको भगवान को भोग लगानी है, गरम गरम कोई वस्तु उन्हें भोग में नहीं देनी है, क्योंकि भगवान का मुंह जल सकता है ना, इसीलिए। तो ये ठंडी हो गई है तो प्लेट में रख ली है मैंने, जल का गिलास भी रख लिया है, तुलसी जी के पान डाल दिए हैं, क्योंकि बिना तुलसी जी के भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए अब इसे हम मंदिर में ले जाएंगे और फिर भगवान को अर्पण कर देंगे। तो बस ये जो रात का जो भोग था वो भी लग गया है और अभी उसके बाद में हम आरती करेंगे। तो अभी टाइम 6:30 होने में थोड़ा टाइम है, मतलब 5-1 मिनट का। तब तक भोग लग रहा है, तब तक मैं यहाँ पे आरती की थाली लगा रही हूँ। तो 6:30 बजे आरती स्टार्ट कर देती हूँ मैं हमेशा, क्योंकि शाम की आरती का समय है वो 6:30 बजे का ही है। और शाम को गौर आरती, नरसिम्हा आरती, तुलसी आरती, इस प्रकार से आरती होती है। तो आपको भी इसी प्रकार से शाम को आरती करनी चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने थाली भी लगा ली है आरती की, और ये स्टिक बहुत बड़ी होती है ना, तो फिर मैं इसको तोड़ के रख देती हूँ, तो बहुत टाइम लगता है नहीं तो इनको जलने में, तो इसीलिए एक में से 2 कर देती हूँ मैं, और कोई रीज़न नहीं है। तो बस अभी भोग लग गया है और अभी हम करेंगे आरती। तो उससे पहले ये देखिए, बाहर बहुत ही अच्छा मौसम था, तो मैंने कहा एक क्लिप तो लेती ही हूँ मैं बाहर की। और बारिश भी थोड़ी थोड़ी हो गई है, लेकिन बादल बहुत हो रहे हैं और बिजली कड़क रही है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे श्री ठाकुर जी की आरती हो रही है, फिर हम तुलसी आरती करेंगे।
बहुत कुछ कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। तो मुझे बताइएगा कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक सिर्फ माता जी के लिए है, प्रभु जी के लिए नहीं है, क्योंकि ये जो ग्रुप हमने बनाया है वो माता जी के लिए ही है। तो वहाँ पर हम सुबह मॉर्निंग में 4:30 बजे से लेकर 7 बजे तक चैंटिंग करते हैं। मंगला आरती के साथ तुलसी आरती होती है, नरसिम्हा आरती होती है, और उसके बाद चैंटिंग होती है, और फिर आधा घंटा लेक्चर होता है। तो आप उस बीच में कभी भी आ सकते हैं, और अगर शुरू से आ सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। और बहुत सारे माता जी उसमें आते हैं। तो फिर ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।